हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय की पाठ्य योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में मित्रों, आपका जिस जो विद्यालय आपको प्रशिक्षण के लिए आवंटित हुआ है या जिस विद्यालय में आपका लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं या लेसन प्लान दे रहे हैं, उस विद्यालय का आपको नाम लिख दें। जैसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। जो भी आपका नाम है, छात्र अध्यापक या अध्यापिका, यदि अध्यापक है तो अध्यापक लिख दीजिए आप, और अध्यापिका है तो अध्यापिका लिख दीजिए और आपका नाम लिख दीजिए। और आज अपन कक्षा 7 की पाठ्य योजना तैयार करेंगे, तो कक्षा 7 आ जाइए यहाँ पर। विषय आज का अपना वो है हिंदी विषय। हिंदी विषय की आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना अपन तैयार करेंगे। तो जो भी कलांश या जिस कलांश का मतलब है जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं तो वो पीरियड लगा दीजिए, और जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो दिनांक आप लगा दीजिए। और मित्रों, आज की जो समय अवधि है वो समय अवधि हो जाएगी 30 मिनट। मित्रों, अगर तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, वो है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य, और इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लेने, क्रम संख्या, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण उद्देश्य वाला कॉलम है वो शिक्षण उद्देश्य वाले कॉलम में लिखेंगे। और लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण से बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या वो ये शिक्षण करवा के बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वो शिक्षण के क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। जैसे पहला शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक, तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे वो लिखेंगे। छात्र हम पंछी उन्मुक्त गगन के संपर्क के प्रति प्रत्याशमन एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। द्वितीय आता है अवबोध, तो छात्र हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे एवं उसको समझ सकेंगे। तीसरा आता है इसका ज्ञानोपयोग, छात्र हम पंछी उन्मुक्त गगन से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में उच्च अध्ययन में कर सकेंगे और नवीन परिस्थितियों में उसका निर्माण कर सकेंगे। चौथा आता है कौशल, छात्र हम पंछी उन्मुक्त गगन के संपर्क के समय चार्ट मॉडल चित्र तैयार कर सकेंगे। और पांचवा आता है अभिरुचि, छात्र हम पंछी उन्मुक्त गगन के संपर्क के प्रति विचार विमर्श कर सकेंगे। इसके पश्चात में नेक्स्ट आता है आपका अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको जो 5 मैंने शिक्षण के उद्देश्य लिखा है, इन पांचों के 5 शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो छठवां आता है अभिवृत्ति, तो इस अभिवृत्ति में लिखेंगे छात्र हम पंछी उन्मुक्त गगन के विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको 6 की 6 लिख लेना। ये लिखने के पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य कि छात्र, अध्यापक और शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट, मॉडल, श्यामपट, कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा के इसमें लिखेंगे आप विद्यार्थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। ये पूर्व ज्ञान लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है यहाँ से, वो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तावना प्रश्न, या प्रस्तावना भी आप लगा सकें। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा के आपको इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना लेने, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। 2 कॉलम बनाने के पश्चात में आपको इसमें लिखना है। लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। प्रस्तावना प्रश्न से तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों का शिक्षण कराया जाता है तो ये प्रस्तावना प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इस प्रस्तावना प्रश्न के अंदर छात्र, अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और छात्र, अध्यापक द्वारा इन प्रश्नों को बच्चों को बताया जाए, बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिया जाए। तो कम से कम आपको 4 प्रश्न कर रहे हैं और अधिक से अधिकतम आप 6 या 7 प्रश्न कर सकते हैं। जितना अच्छा आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे, आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी या प्रभावपूर्ण या करने का मतलब भी उतनी अच्छी निकल के आएगी। तो सबसे यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न बनाने हैं। अंत के अंदर आपको बच्चों को एक ऐसा प्रश्न पूछना है जिससे वो बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे तो प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा। तो अब इस समस्या प्रकार का समाधान अब छात्र, अध्यापक द्वारा किया जाए। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपके उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हेडिंग लगा के इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी यहाँ से आपकी प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगा लीजिए और इसके अंदर आप लिखेंगे छात्र, अध्यापिका के द्वारा कविता को एक अनुभूति को पढ़ाया जाएगा, छात्र अध्यापक द्वारा। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया विधि और श्यामपट कार्य।
ये अनुरीति पढ़ाने के पश्चात में जो आपको पहला सेकंड बिंदु आता है वो है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाए? छात्र अध्यापक द्वारा। उसके अंदर आप लिखेंगे छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुत पद्यांश का आदर्श वाचन लय विराम तय गति आरोह विरोह से किया जाएगा। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी वाचन विधि। श्यामपट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए और निर्देश देंगे। छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को निर्देश दिया जाएगा। तो छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तिका में पृष्ठ संख्या खोलने का आदेश दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन बिंदु आता है पुनः आदर्श वाचन। छात्र अध्यापिका के द्वारा प्रस्तुत पद्यांश का पुनः आदर्श वाचन लय ताल विराम आरोह अवरोह के साथ पुनः आदर्श वाचन किया जाएगा। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी वाचन विधि। और सस्वर जो वाचन है उस सस्वर वाचन में आप लिखेंगे छात्र अध्यापक द्वारा कविता का सस्वर वाचन किया जाएगा। नेक्स्ट है पद्यांश, इसका हम पंछी डेश डेश न डालो। तो इसका पद्यांश का स्पष्टीकरण छात्र अध्यापिका के द्वारा किया जाएगा। तो व्याख्या करेंगे, इसकी व्याख्या लिखेंगे आप। इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया गया है। कवि लिखते हैं कि पक्षी चाहे जीवन की सारी सुख सुविधाएं मिलती है लेकिन वह प्रकृति में स्वतंत्र उड़ने के लिए सदैव उत्सुक रहेगा। जब भी उसे अवसर मिलेगा उड़ जाएगा। पक्षी कहता है कि उसकी उड़ान में बाधा नहीं डाली जाए। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। नेक्स्ट जो सेक्शन बिंदु यहाँ से निकल के आता है आपका वो है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण आप हेडिंग लगा लीजिए। इसके अंदर आपको एक तरफ तो शब्द लिख लेना और दूसरी तरफ अर्थ लिख देना। तो पहला शब्द है पंछी। पंछी का अर्थ हो जाएगा पक्षी। उन्मुक्त का मतलब हो जाएगा स्वतंत्र। और पुलकित का मतलब हो जाएगा प्रेम या हर्ष से गदगद। और चौथा है वो है कटुक। कटुक का मतलब कड़वा या कटु। और निबोरी। निबोरी का मतलब नीम के फल या बीज। तो ये हो जाएगा आपके कुछ कठिन निवारण या कठिन शब्दार्थ उनके अर्थ। नेक्स्ट लगाएंगे आप हेडिंग वो है आपके बोधात्मक प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए बोधात्मक प्रश्न। एक तरफ तो आपको लिख लेना छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरा जाएगी छात्र क्रिया। तो बोधात्मक प्रश्न के अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाएंगे। तो बच्चों द्वारा उनके उत्तर दे दिए जाए। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है तो बच्चे देंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं। कविता के कवि कौन है? तो शिव मंगल सिंह सुमन है इसके कवि। तीसरा प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछा गया प्रस्तुत कविता में क्या भाव निहित है? बच्चे उत्तर देंगे आज़ादी का भाव निहित है। तो इस प्रकार से ये आपको बोधात्मक प्रश्न लिख लेंगे। बोधात्मक प्रश्न निकलेंगे पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आपका निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य के अंदर छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों का श्यामपट सारांश उतारने का आदेश दिया जाएगा और घूम घूम के कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका मूल्यांकन प्रश्न। तो बच्चों का मूल्यांकन प्रश्न दे दीजिए ताकि बच्चों का मूल्यांकन हो जाए। और बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर जो अपना खाली समय है उसका सदुपयोग आसानी से कर सकें। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।